चेरापूंजी हर वक्त बादलों और बारिशों से घिरी रहने वाली जगह। ऐसे खूबसूरत नज़ारे जो किसी के भी दिलो दिमाग पर छा जाएं। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली। पर इतने पानी के बावजूद सबसे बड़ा मुद्दा ही यहाँ पानी का है। साथ ही तेजी से ध्वस्त होती जा रही खेती की जमीन का भी। हमेशा बादलों के बीच घिरी रहने वाली एक जगह, दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश भी यहीं रिकॉर्ड की गई है। और ये झरने जो किसी का भी मन मोह ले, हरियाली और बादलों का ऐसा संगम जो शायद बहुत कम ही देखने को मिले। लेकिन इन सब के बावजूद तरह तरह की चुनौतियों से घिरे रहते हैं यहाँ के लोग, यहाँ के किसान। फिर भी इन्होंने हारना नहीं सीखा है। चेरापूंजी, इस नाम से ही जहन में कई चीजें एक साथ कौंध जाती हैं। बादल, बारिश, हरियाली, और चारों तरफ कल कल करते ये झरने। चेरापूंजी पहुंचने के लिए पहले आना पड़ेगा मेघालय की राजधानी शिलांग। सुंदर पहाड़ी शहर है शिलांग। देश भर से पर्यटक यहां आते हैं। काफी चहल पहल वाली जगह भी है शिलांग, लेकिन हमारी मंजिल तो है चेरापूंजी। हरी भरी पहाड़ियों के बीच से गुजरते हुए आप पहुंचते हैं चेरापूंजी, जो शिलांग से करीब 54 किलोमीटर दूर है। एक बात और, चेरापूंजी पहुंचने के बाद ही पता चलता है इसकी अनेक खूबियों का। कुछ साल पहले तक ही तो चेरापूंजी को अपनी एक खासियत के लिए जाना जाता था। वो ये कि यहां दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती थी। पानी अब भी यहां बहुत बरसता है। साल का शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब फुहारें चेरापूंजी को ना छूने। जी हां, नायाब जगह है ये पूर्वोत्तर के मेघालय में। सैलानियों को भी अपनी तरफ बहुत खींचती है चेरापूंजी। लेकिन सैलानी तो आते हैं और चले जाते हैं। शहर में रह जाते हैं शहर के लोग। क्या खुश हैं चेरापूंजी के निवासी? क्या किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है इन्हें? सुनकर हैरानी होगी, इतना पानी होने के बावजूद यहाँ सबसे ज्यादा कमी पानी की ही है, पीने के पानी की। भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है चेरापूंजी को। हरी भरी पहाड़ियां, साफ सुथरी सड़कें और चारों तरफ दिलकश नजारे।
लेकिन इतने बादल क्यों बनते हैं चेरापूंजी में? क्यों होती रहती है यहां साल भर ही बारिश? इन सवालों के जवाब मिलते हैं यहां। कुटमदान नाम की इस जगह में। खासी भाषा का शब्द है कुटमदान। इसका मतलब है वो जगह जहां जमीन खत्म हो जाती है। इन हरी भरी पहाड़ियों से ये बादल यूं ही तकरीबन पूरे साल ही उठते रहते हैं, पर ये बन कहां रहे हैं? ये बन रहे हैं सामने ही, बांग्लादेश के सपाट मैदानों में। जी हां, बांग्लादेश में उदय होता है इन बादलों का, जो चुंबक की तरह खींचे आते हैं चेरापूंजी की पहाड़ियों की तरफ और बना देते हैं चेरापूंजी को दुनिया की सबसे गीली जगहों में से एक। भारत बांग्लादेश सीमा की ये विशेष भौगोलिक परिस्थितियां ही जननी हैं चेरापूंजी की कभी ना खत्म होने वाली बारिश की। और जब इन पहाड़ियों पर इतना पानी बरसेगा तो जाहिर है यहां झरने भी होंगे। अगर चेरापूंजी को झरनों का प्रदेश भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इनमें से एक है ये सेवन सिस्टर्स फॉल। 7 धाराएं मिलकर बनाती हैं इस झरने को। पर्यटकों की भी पसंदीदा जगह है ये, लेकिन इसे देखना आसान नहीं है। दूसरे बड़े झरनों की तरह सेवन सिस्टर्स फॉल भी ज्यादा वक्त बादलों के घूंघट में बिताता है। कभी कभार ही ये पूरी तरह प्रकट होता है, पर फिर जल्दी ही छिप जाता है घने बादलों के पीछे। सुनकर हैरानी होगी, लेकिन चारों तरफ इतना पानी होने के बावजूद पानी के ही अभाव में रहते हैं चेरापूंजी के लोग। इस बालक को ही देखिए, 300 मीटर दूर से लाया है ये पीने का पानी अपने घर के लिए। चेरापूंजी में ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? बड़ी वजह एक ही है, वो है यहां किसी सुचारू जल संरक्षण का ना होना। ज्यादातर बारिश का पानी बह जाता है बांग्लादेश के मैदानों की तरफ। और चेरापूंजी के लोग रह जाते हैं खाली हाथ। इतने पानी के बावजूद इनके घरों में पर्याप्त पानी ना होना अजीब लगती है ये बात, लेकिन है सच। चेरापूंजी आप मालूम ना, बहुत ज़्यादा बारिश, लेकिन सब पानी में जो आएगा सब पानी में बांग्लादेश में जाएगा। हाँ। तो जब वो जगह जो स्टॉक भी जो नेचर में स्टॉक करता भी बहुत डीप में, बहुत दूर दूर में, ठंडा का टाइम में जब बारिश ख़त्म उस टाइम में पानी यहाँ बहुत दिक्कत में, कोई स्टॉक नहीं है।
और अब इस समय भी मैंने देखा है कि लोग लेने हाँ। जा रहे हैं। हाँ, इस समय भी इसलिए ये पानी है ना हाँ, इतना अच्छा नहीं पीने का, नहीं है। इसलिए ये पानी में थोड़ा एसिड भी है, सॉइल का एसिड भी है और गंदा भी है ऐसा, इसलिए पीने का नहीं होगा ये। इनसे मिलिए, ये हैं आईजेड खॉन्जी। पिछले 60 साल से चेरापूंजी के हर मौसम को देख चुके हैं खॉन्जी। यहीं के एक स्कूल में शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं पर्यावरण और व्याकरण। और साथ ही ये चेरापूंजी के नामी तीरंदाज भी हैं। खॉन्जी मानते हैं कि दूसरी और जगहों की तरह चेरापूंजी भी ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित हुआ है, पर चीजों को देखने का नजरिया उनका कुछ अलग है। But this Cherrapunji, the uniqueness of this Cherrapunji is चेरापूंजी की विशेषता है इसकी बारिश, लेकिन अब बहुत बदलाव आ रहे हैं। पहले ज्यादा बारिश अप्रैल में होती थी, इस साल पहले शुरू हुई। पहले यहाँ मॉनसून दक्षिण पश्चिमी दिशा से आता था, लेकिन अब ये चारों तरफ से आता है। इसमें दुख या सुख की कोई बात नहीं है, हमें प्रकृति के साथ ही चलना है। अब चेरापूंजी में बारिश के बादल हर दिशा से आते हैं। मुझे लगता है ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है, और चेरापूंजी में हम लोग इससे निश्चित ही प्रभावित हो रहे हैं। हमें अपने जल संसाधनों को बचाना होगा। हाल ही के वर्षों में यहाँ की मिट्टी को बचाने की काफी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इसका कितना फायदा मिलेगा ये हमें अभी नहीं मालूम। जाते जाते इस शिक्षक ने हमें अपनी बेहतरीन तीरंदाजी का एक नमूना भी दिखाया। चेरापूंजी की लगभग पूरे साल ही जारी रहने वाली बरसात, इसने यहाँ के किसानों को बुरी तरह प्रभावित किया है। बारिश ने सबसे पहला असर डाला यहाँ की उपजाऊ जमीन पर। इस झमाझम बरसात की वजह से ज्यादातर खेतों की ऊपरी सतह यानी टॉप सॉइल पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जाहिर है ऐसे में इस जमीन पर खेती करना बहुत मुश्किल है। अगर किसी जमीन के टुकड़े में खेती होती भी है तो वहां फसलों का उत्पादन बहुत कम होता है। ठीक है, ये तो प्रकृति की मार है, इसे झेलना ही पड़ेगा। पर आईजेड खान जी मानते हैं कि अगर यहाँ के लोग और जागरूक हो जाएं, तो इस स्थिति से भी निपटा जा सकता है। awareness of the people also is very लोगों की जागरूकता इन मामलों में बहुत ही कम है। उनको जल स्रोतों की ज्यादा जानकारी नहीं है। वो नहीं समझते कि यहाँ पेड़ लगाना कितना जरूरी है। और चेरापूंजी का पानी ये तो काफी प्रदूषित है, इसको बिल्कुल भी पीने का मन नहीं करता। किसानों को यहाँ काफी दिक्कतें आती हैं और बदलते मौसम का सीधा प्रभाव खेती किसानी पर भी पड़ रहा है। पहले मेरे गांव में बहुत संतरे उगते थे,
लेकिन अब चेरापूंजी में कोई किसान संतरे नहीं उगाता। सिर्फ एक गांव है, माफू, जहां थोड़ी बहुत संतरों की खेती होती है। चेरापूंजी के नज़ारों को देखने आए सैलानी अक्सर नहीं समझ पाते यहाँ के लोगों की दिक्कतें। वो तो मानो बंद से जाते हैं यहाँ के दृश्यों से। अब इस नोकलिकाई झरने को ही लो। 1115 फीट की ऊंचाई से गिरता है नोकलिकाई का पानी। ये भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। पर बात फिर पानी की आ जाती है, चेरापूंजी के निवासियों को ना मिलने वाले पानी की। इतनी परेशानियां होते हुए भी परेशानियों से घबराते नहीं यहाँ के लोग, बल्कि सहजता से इन्हें स्वीकार करते हैं। यहीं रहने वाले बन मजाव बताते हैं, हम लोग इस जिंदगी के आदी हैं। बाहर से आने वालों को मुश्किलें होती हैं, पर हमें नहीं। बारिश चाहे ज्यादा हो या कम, हमारी दैनिक गतिविधियां जारी रहती हैं। आप यहां इतनी बारिश देख सकते हैं, लेकिन अगर 2 दिन पानी ना बरसे तो लगता है हफ्तों से सूखा पड़ा हुआ है। तो ये है चेरापूंजी के वो पहलू जो आसानी से नजर नहीं आते। आए भी तो कैसे, बाहर से आने वाले तो यहाँ के खूबसूरत नज़ारों में ही मुग्ध रहते हैं। लेकिन मानना पड़ेगा यहाँ रहने वालों को और इनके जज्बे को। शायद बादलों से भी इन्होंने सीख ली है। जैसे बादल आते हैं, बरसते हैं और गायब हो जाते हैं, ठीक वैसे ही मुसीबतें आती हैं और चली जाती हैं।